ਜੂਸ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੇਰੀਆਂ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਬੰਦ ਰਹੀ ਨਾ अजय दस बड़ी गई बंद रही ना। हसबैंड जी जा रहे थे तो फिर ये बोलते कि जाना, मैं तो ऐसे ही बैठी थी घर में, तो ये बोलते कि अगर जाना तो आ जाओ। ये प्रेस है ना, बादल भी लगे हुए हैं और हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है, वाइब्रेंट कलर है ना। हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप से बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में, और मैं मिल रही हूँ आपको तो रास्ते में। मैं नहीं हूँ, यानी कि हम तो गांव जा रहे हैं थोड़ा सा काम से, और हस्बैंड जी जा रहे थे तो फिर ये बोलते कि जाना, मैं तो ऐसे ही बैठी थी घर में, तो ये बोलते कि अगर जाना तो आ जाओ। तो बस ऐसे ही चल पड़ी हूँ, और दोपहर का टाइम हो गया, 1 बजने वाला है, 12:58 हो गए हैं, 1 बजने वाला यानी कि। और चलते हैं, धूप है वैसे, लेकिन बीच बीच में आई बारिश की बूंदें से भी आ रही हैं थोड़ी, तो सोचा कि थोड़ा सा चक्कर लगा के आते हैं। घर घर में ही रहते हैं ना, तो थोड़ा सा बोर से हो जाते हैं हम। तो चलिए जी, थोड़ा सा गाँव घूम के आते हैं, मिल मिला के सबसे। तो मौसम कुछ ऐसा हो रहा है आज, बादल भी लगे हुए हैं और हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है। मौसम का तो कुछ समझ नहीं आता आजकल। तो जी आज तो बिना प्लानिंग के ही चल दिए थे हम। ऐसे तो होता है कि पहले से कोई अपना होता है प्रोग्राम जाने का, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं आज। तो एकदम से हस्बैंड जी को टाइम मिला और फिर हम चल दिए थे, क्योंकि काम जो रहते हैं हमारे फिर वो करने भी होते हैं और टाइम मिलता नहीं है इतना इनको भी ना। तो इसीलिए फिर हम, इन्होंने जैसे ही बोला कि चलो तुम भी साथ में, तो मैंने कोई मतलब जैसे मैं थी घर में वैसे ही चल दी थी। बस मैंने दुपट्टा लिया और निकल गए हम। और यहाँ पर आए थे हम, जो मेरी मतलब अलमीरा थी ना शादी की, तो वो घर में रखे रखे ही ख़राब हो गई, मतलब ऐसे ही, क्योंकि यूज़ में कोई चीज़ नहीं आती ना, तो फिर वो रखे रखे ख़राब हो जाती है। अगर कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा टाइम तक चलती है, क्योंकि हाथ लगता रहता है उसमें, खुलती रहती है, थोड़ी हवा लगती रहती है, कोई भी चीज़ हो जाने की, तो वो ज़्यादा चलती है। और हम तो उस दिन छोड़ आए थे, जिस दिन हमने सामान लाया था हमने छोड़ दिया था इसको गांव में कि रहने दो इसको, ये तो कबाड़ में ही जाएगी, अब इसको नहीं लेके जाना है। लेकिन बाद में फिर हस्बैंड जी बोलते वैसे भी हमने उसको यूज़ भी नहीं किया और ऐसे रखे रखे, तो एक बार दिखा लेते हैं, अगर वो रिपेयर हो जाती है तो करा लेते हैं, थोड़े बहुत पैसे लगा के अगर चीज़ सही हो जाए तो उसको कराने में क्या ही हर्ज है। तो फिर मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, नई भी लेने जाते हैं ना, तो फिर आपको पता ही है आजकल हर चीज़ का रेट कितना है। तो अगर कोई थोड़े पैसों में चीज़ कोई अपनी बन रही है अच्छे से, तो उसको कर लेना चाहिए, जितना टाइम निकल जाएगा उतना ही सही। तो बस उसी के लिए हस्बैंड जी आए थे 1 दिन पहले भी, और वो मतलब यहाँ पर ना छोड़ गए थे, यानी कि इनको बोला था, और ये लोग ना ले आए थे जिन्होंने ठीक करनी है, तो ये अपनी गाड़ी में ले आए थे। और हम जहाँ से निकल रहे थे तो फिर हस्बैंड जी बोलते कि चलो देख लो। ज़्यादा ही है, ज्यादा ही है। कितना टाइम लगता है अजय भी 10 साल पर ये ना, ये कोई आखे ना इसी यूज करिए जूस नहीं ਜਾਂ खराब ਨਹੀਂ हुई। ਕਿਤੇ ਘੱਟੇ ये सिर्फ पीरियड्स सवार रहे ਬੰਦ ਰਹੀ ਨਾ अजय 10 साल बड़ी गई बंद रही ना। देखो कल थला थोला पई आ रेड़ू लगी है ये चीज मैडम मेन नहीं खलका वो ना पई है रेड़ू नवे लगी है ये कटियन के सरियां कटियन नहीं हो फिर निकल जाते ये कलर लगाया ये कलर अच्छा यही कपड़ा होगा तो यहाँ पर बताया फिर हमने उनको कि कैसे करके क्या करना है। तो
उनको वैसे पता ही होता है क्योंकि उनका तो रोज़ का काम है। और बस वो कह रहे थे कि जब बन जाएगी तो पहचान में नहीं आएगी आपको कि ये हमारी वही अलमीरा है, जो कि देखने में भी इतनी पुरानी सी लग रही थी। और हस्बैंड जी यहाँ पर मुझे दिखा रहे थे कि ये वाला कलर मैंने उनको बोला है, अभी देखते हैं बन के कौन सा कलर निकलता है। जैसे तैयार होती है फिर पता चलेगा कि हमें कैसी बनी है कैसी नहीं, उसी टाइम होगा। तो ये इनका गोदाम था एक साइड पर, तो बस वहाँ पर हम गए थे देखने। हस्बैंड जी बोलते कि चलो देखते हैं। वहाँ पर उन्होंने नई भी बना कर रखी हैं, तो जैसे हमने अभी रिपेयरिंग के लिए दी हुई है तो वैसे ही काफ़ी सारी उन्होंने ना रिपेयर करके यहाँ पर लगाई हुई थी। हमें पता नहीं चल रहा था कि ये मतलब नई है कि पुरानी, लेकिन वो लोग बता रहे थे कि आप देखो समझ में आ रहा है कि ये पुरानी चीज़ से बनी हुई है, तैयार किया हुआ है इसको। तो बस फिर हमने भी कहा कि चलो ठीक है, अगर सही हो जाती है तो आप इसको कर दो अच्छे से। और बस फिर हमने देखा इधर घूम घाम के, थोड़ा काफ़ी था इन्होंने बना के ना रखा हुआ है, मतलब सामान जो है वो। और बस उसके बाद में फिर ये हस्बैंड जी देख रहे थे इसके लॉक लुक कि कौन से कैसे क्या इनको बोलना है क्या नहीं। तो ये मतलब कलर थोड़ा वाइब्रेंट लग रहा था, तो मैं बोल रही थी ये कलर कैसा है, तो बोल रहे थे नहीं हमने दूसरा कलर बोला हुआ है, ये नहीं अच्छा, ये तो रेड रेड कलर सा आ गया थोड़ा। तो उसके बाद में फिर यहाँ पर हम देख रहे थे ये कुछ प्रेस के लिए हैं बने हुए हैं, नीचे स्टोरेज के लिए भी बने हुए हैं दराज से, तो ऊपर भी बना हुआ है, यानी कि जो ऊपर का बॉक्स है ना ये पूरा, तो ये खोलने पर ना ऊपर का पूरा ही मतलब इसमें स्टोरेज थी। तो ये प्रेस के लिए काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हम तो वैसे अभी निकल रहे थे इधर से, तो इसलिए देखने लग गए कि चलो आए हैं देखने में क्या जाता है, पता चलता है कि चीज़ का ना क्या रेट है, क्या रेट में कोई चीज़ दे रहा है, कितने में मिल रही है। जब कभी लेनी हो ना, अपना एक बजट होता है, एक आइडिया सा मिल जाता है हमें कि हाँ भाई अगर कोई ऐसी चीज़ लेनी है इस टाइप की तो कितना मतलब हमारा उसमें खर्च आएगा, कितने में चीज़ जो है वो हमारे घर तक पहुँचेगी। तो बस उसी के लिए हम देख रहे थे। और इसमें ना पता नहीं कोई इन्होंने पॉलिश वगैरह लगाई हुई थी, क्या लगाया हुआ था, इसको खोलते ही आँखों में इतनी मतलब वो लगने लगी ना मिर्ची सी। तो बस फिर वहाँ से निकल गए थे और आ गए थे गांव के पास हमने, तो यहाँ पर गन्ने का जूस पिया था। और फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारे जो मतलब गांव में ना हमारे घर के साथ ही हमारा ही मतलब ये जगह है हमारी, और बेली बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पर ना हमने पशु बांधते थे किसी टाइम पर ना, जब भैंस वगैरह होती थी हमारी तो वो बांधा करते थे। अब तो रखे ही नहीं, अभी तो है ही नहीं, अब तो वो ज़माने ही नहीं रहे मतलब गाय भैंस वाले इतने, लेकिन उस टाइम पर हुआ करते थे, यहाँ पर बांधते थे। तो ये उनके लिए अलग से बना रखा था हमने। तो यहाँ पर सब्जी वगैरह लगी हुई है हमारी, और बस भिंडी तोड़ कर लाए थे हम वहाँ से। और अपने घर के 3-4 घर छोड़ के यहाँ पर इस जगह हमने गाड़ी बाहर पार्क की हुई थी, लगाई हुई थी, क्योंकि घर के अंदर गाड़ी नहीं जाती है उधर वहाँ हमारे। तो बस इधर लगा दी थी गाड़ी और इस टाइम पर हम वापस हो गए थे। तो थोड़ा ही टाइम हमने लगाया था, वहाँ पर भी कुछ काम था जो अपना थोड़ा बहुत, तो वो निपटाया। तो ऐसे जैसे हम गांव के रहने वाले पीछे अगर ज़मीन वगैरह कुछ होता है ना अपना कोई काम, तो फिर हमारे काम वहीं पर होते हैं। कोई डॉक्यूमेंट हैं, कोई हमारा कोई एड्रेस है, कुछ भी होता है तो फिर वहाँ का ही मतलब चलता है, लगता है जाने की। तो काफ़ी सारे होते हैं काम जो हमें पड़ते ही रहते हैं गांव में। तो बस फिर निकल गए थे, वापस हो गए थे घर के लिए। और इस टाइम पर मौसम इतना ख़राब हो गया था कि लग रहा था अभी बारिश आ जाएगी, इतने घने बादल। एक बार के लिए तो आ भी गए थे बीच में थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें, लेकिन फिर भी रुक गई थी। तो तूफान सा आता है ना, तो फिर बेशक हम गाड़ी में हो फिर भी आगे डस्ट डस्ट हो जाती, तो इतना दिखता नहीं है। बड़े मतलब ऐसे गंदे वाले तूफान आ रहे हैं इस टाइम पर। और बस फिर गांव में जाते हैं तो हरियाली हरियाली देखने को मिलती है, चारों तरफ खुले खुले खेत। इस टाइम पर ना गेहूं की कटाई हो गई हुई है जैसे, तो अभी जो आगे चावल की नेक्स्ट फसल लगने वाली है, तो लगेगी जाने की उसकी बिजाई जो है वो शुरू होगी, जो उसके बीज वगैरह बोए जाते हैं पनीरी वगैरह, तो वो लगती है। तो मतलब इस टाइम पर खाली खाली था खेत, जो है ना वो खुले खुले ऐसे लग रहे थे। और इतना सुकून देता है ना गांव का एरिया कि क्या कहें।
मतलब मज़ा ही आ जाता है। थोड़ा सा हम भीड़ भाड़ से बाहर निकलते हैं ना तो अच्छा लगता है खुद को भी हमें। और बस फिर इसके बाद में जो मतलब वीडियो रहेगी वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे दिखाना भी था, मेरे कुछ तकलीफ़ थी तो मैं वहाँ पर भी मुझे जाना था और वहाँ भी गए थे हम, लेकिन वो वीडियो मैं आगे नेक्स्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जी, मिलते हैं न्यू व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।